गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी रिवाइज एक्सरसाइज 2.5। सो सबसे पहले उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़नी होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर आइडेंटिटीज और अगले पार्ट में हम क्यूब आइडेंटिटीज को भी लेंगे। तो जो स्क्वायर आइडेंटिटीज है, तो ये जो 4 स्क्वायर आइडेंटिटीज है ये आप 8th में पढ़ चुके हो। ये 5वीं वाली, उसके बाद ये जो 5th वाली है ये आपके लिए न्यू है। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद सेकंड, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये आइडेंटिटीज दोनों तरीके से याद रखनी है। मतलब अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप उसको लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है कि कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर स्क्वायर है और स्क्वायर में आपको प्लस मिल रहा है तो आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगानी है। बट अगर आपको स्क्वायर फॉर्म में नहीं मिल रहा, मान लो आपके पास ऐसे दो पॉलिनोमियल्स आते हैं, तो आप ये चेक कर लो, अगर दोनों में टर्म्स सेम है, बीच में प्लस साइन है तो फर्स्ट वाली लगेगी। टर्म सेम है, बीच में माइनस साइन है तो सेकंड वाली लगेगी। एक बार पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है तो थर्ड लगेगी। फोर्थ वाली कब अप्लाई करोगे? जब केवल फर्स्ट टर्म सेम हो, केवल फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म दोनों पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट हो तो आप फोर्थ वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। एंड फिफ्थ आपके लिए आ गई एक ट्राइनोमियल का स्क्वायर। ट्राइनोमियल आ गए तो देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आप याद कैसे रखेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर। उसके बाद पहले दोनों को एक साथ ले लेंगे, 2 के साथ 2ab, फिर बाद वाली दोनों को एक साथ 2bc, और फिर थर्ड और फर्स्ट को 2ca या 2ac। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिटी की मदद से करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में देखो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पर हमने नोट किया, देखो इसमें एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे लिए सेम है, बट यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, सेकेंड टर्म डिफरेंट है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाए, फोर्थ वाली, क्योंकि फर्स्ट 3 आइडेंटिटी इसमें नहीं लग सकती। तो यहाँ पर देखो हमने ए की वैल्यू 4 ली, बी की वैल्यू 10 ली, एक्स की वैल्यू एक्स ही है, तो आइडेंटिटी लगा दी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ए की जगह आपने रखा 4, बी की जगह 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही। थर्ड पार्ट पे आते, देखो थर्ड पार्ट में हमने देखा 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, यानी फर्स्ट टर्म दोनों में सेम, सेकेंड टर्म डिफरेंट। तो अगेन फोर्थ आइडेंटिटी आपने लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप x नहीं लेंगे, यहाँ पर 3x है तो 3x ही लिखा जाएगा पूरा का पूरा। a की वैल्यू 4 प्लस माइनस 5 है तो 4 माइनस 5 हो गया इंटू x, यानी 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया। 4 माइनस 5 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 को 3x से करेंगे तो माइनस 3x और माइनस 20। फोर्थ पार्ट देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। पहले दोनों टर्म, पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म सेम। अब देखते हैं साइन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? थर्ड नंबर वाली। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए वैल्यू आपकी क्या है? वाई स्क्वायर, और बी वैल्यू आपकी क्या है? 3/2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 2 इंटू 2 4, और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर 9/4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, दोनों में 3 फर्स्ट टर्म सेम, दोनों में 2x सेकेंड टर्म सेम, साइन डिफरेंट, तो
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। सेकेंड है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको इन नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखो जब भी आपको आइडेंटिटी की मदद से प्रोडक्ट करनी है तो आप उनको इस तरह आप नंबर्स को लिखेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ नंबर कॉमन आ सके। तो देखो 103 को आप लिख देंगे सो 100 प्लस 3, 107 को आपने लिख दिया 100 प्लस 7, तो कम से कम एक नंबर तो दोनों में कॉमन मिला, कौन सा 100। तो हम यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी बहुत ईजिली तरीके से लगा सकते हैं। x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। तो आप आइडेंटिटी यूज कर लेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x की वैल्यू का स्क्वेयर 100 का स्क्वेयर, a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, 100 स्क्वेयर इज 10,000, 3 प्लस 7 10 इंटू 100 प्लस 21। आपने इसको सोल्व किया तो ये आ गया 11,021। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है। 95 इंटू 96 हाउस, 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 5, 96 को आप 100 माइनस 4। अगेन 100 दोनों में सेम है तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी लग जाएगी। थर्ड है 104 इंटू 96, तो 104 आप लिख सकते हो 100 प्लस 4। अब यहाँ से देखो अगर आप यहाँ से 100 मिल गया तो आप इसको भी 100 के क्लोज ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है 96 होता है 100 माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म दोनों में सेम, सेकंड टर्म दोनों में सेम, तो और साइन देख रहे हैं प्लस और माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, थर्ड वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 9,984। थर्ड देखो फैक्टराइज। अब मैंने आपको इसलिए कहा था कि वो जो आइडेंटिटीज आपको दोनों तरीके से याद रखनी है। देखो अगर आपके पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिखते हो तो वो बन जाएंगे इसके फैक्टर, स्क्वायर में आ जाएगा और फिर उसको 2 बार लिख देंगे। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो तो वो होता है एक्सपेंड, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर को आपने एक्सपेंड किया, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले आइडेंटिटी लग पाएगी, यानी क्योंकि आपने फैक्टराइज 2.4 में भी किया था, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाया था। यहाँ पर हम आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करते हैं। देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर टर्म्स नज़र आ रही है, तो पहले मैं इसको स्क्वायर में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं 9x, आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 लिख दिया। x स्क्वायर होता है x का, तो 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो गई हमारी। अब इसको बीच वाली टर्म को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। अब आ जाओ थर्ड टर्म पे, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर, y का, तो हमने इसको y का स्क्वायर लिख दिया। अब चेक करो क्या जो बीच वाली टर्म है वो 2ab बन रही है या नहीं। आप इसको देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू यहाँ से बनाए 3 और यहाँ से y, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, क्या 6xy आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y, यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर और स्क्वायर आ गया, तो उसको आप 2 बार लिख दोगे। नेक्स्ट वाली टर्म क्वेश्चन में भी ऐसे ही, 4y का स्क्वायर हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को आप 2 बार लिख देंगे। थर्ड देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, यहाँ पे क्लियर है, 2 टर्म आ रही है तो थर्ड आइडेंटिटी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका, एक्स का, वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो वाई स्क्वायर, तो वाई, और 100 10, तो वाई अपॉन 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। आपको एक्सपैंड करना है आइडेंटिटी की मदद से। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, एक ट्राइनोमियल है और उसका स्क्वायर है, तो आपने ये फिफ्थ आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड ए बी, प्लस 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड बी सी, और फिर 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट सी ए। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
तो फर्स्ट देखिए, या आपने आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म आपकी ए, सेकेंड टर्म आपकी बी, थर्ड टर्म आपकी सी। आपने इस पर अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी है। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर आ जाएगा 16z स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इंटू वाई 4x वाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 yz, 2 इंटू 4 8 इंटू zx, तो 8zx, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर बीच में माइनस है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप आइडेंटिटी वही लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली। तो देखो यहाँ -2x आपके लिए ए हो गया, 3y आपके लिए बी हो गया और सी की वैल्यू 2z। आपने अप्लाई किया -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू -2x। तो देखो -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, 3y का 9y स्क्वायर, 2z का 4z स्क्वायर, 2 इंटू 2 -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12 एंड 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -2 -8zx। इसी तरीके से अगले में दोनों माइनस है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको आइडेंटिटी लगानी है और साइंस का आपको ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर देखो ए स्क्वायर लिया तो 3a का स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर -7b का स्क्वायर आ गया, सी का स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर, 2 इंटू ए 3a इंटू बी -7b, 2 इंटू बी -7b इंटू सी, 2 इंटू -c इंटू ए। यहाँ पर देखो 3 का ए का स्क्वायर 9a स्क्वायर, -7b का स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, -c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42, 2 इंटू -7 -14 इंटू -c, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होती है 14bc एंड 2 इंटू -c -2c इंटू 3a -6ca। इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आ जाते हैं सिक्स पार्ट पे। देखो सिक्स पार्ट में ये फर्स्ट वैल्यू आपकी ए, सेकंड वैल्यू -1/2b ये सी और 1 आपका मतलब बी और वो सी। तो देखो इसका स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1/4a का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू -1/2b का स्क्वायर, फिर थर्ड वैल्यू सी का स्क्वायर, 2 इंटू ए 1/4a इंटू बी -1/2b, इसके बाद 2 इंटू बी -1/2b इंटू सी 1, उसके बाद 2 इंटू सी 1 एंड 2 इंटू ए 1/4a। 1/4 ए का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 तो 1/16 ए स्क्वायर, -1/2b का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 का -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर ए को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab अपॉन जो नीचे 4 रह गया वो, 2 से 2 कैंसिल -b इंटू 1 -b एंड 2 से 4 को कैंसिल करेंगे अपॉन 2 आएगा तो a/2। अब देखिए फैक्टराइज, तो आपने फोर्थ क्वेश्चन में वो एक्सपेंड किया उस आइडेंटिटी से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से। अब उस फॉर्म में आपको वापस लाना है उसको स्क्वायर फॉर्म में। तो देखो जैसे आपने थर्ड पार्ट में फैक्टराइज किया था, मैंने आपको कहा था आपको फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म पे आना है। इसमें केवल फर्स्ट 3 टर्म्स देखनी है। देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर? 4x स्क्वायर हमारे लिए आपको पता है 2x का स्क्वायर है, ठीक है। 9y ये 3y का स्क्वायर है और 16z स्क्वायर 4z का स्क्वायर। अब आप आगे देख रहे हो यहाँ पर माइनस साइन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ टर्म्स माइनस किया। तो देखो यहाँ पर आप नोट करो एक्स वाई में पॉजिटिव है तो इसकी तरफ मत देखो, वाई जेड माइनस का है और जेड एक्स माइनस का है। वाई जेड और जेड एक्स ये दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है। इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है? जेड। तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू कौन सी है? जेड। या फिर आप इन दोनों जेड को पॉजिटिव लेकर वाई और एक्स दोनों को माइनस ले सकते हो, वो भी आपके लिए आंसर ठीक ही होगा अगर आप इन दोनों के साइन माइनस के लगाकर जेड को पॉजिटिव रखते, या फिर केवल जो कॉमन टर्म है उसको माइनस दीजिए।
ठीक है, तो मैंने इसमें जेड को माइनस दिया है, देखो। तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर को मैंने लिखा 2x का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर को लिखा 3y का स्क्वायर, और 16z स्क्वायर है तो माइनस 4z का स्क्वायर। अब आगे बस फॉर्मेलिटी ही रह गई आपको 12xy। तो देखो आप ऊपर देखने के बजाय यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो मैच हो रहा है 12xy। अब अगले पे आ जाओ 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24, माइनस है तो माइनस 24। तो इस आपको पता है कि आगे एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब देखो इसको आप, ये आपके लिए ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर, 2ab 2bc 2ca, इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, a प्लस बी सी प्लस सी होल स्क्वेयर। तो a आपके लिए 2x, b आपके लिए 3y और c आपके लिए माइनस 4z। ये आपने लिख दिया, स्क्वेयर है इसलिए 2 बार लिख दिया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको बताया अगर आपको फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट ट्रिक हम देखिए, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर देख रहे हो। अब आपको पता है कि 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो अगर आपको कोई नंबर ऐसा मिलता है जो स्क्वेयरिंग में है, उसको अगर परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो यहाँ पर 2 है, तो यह आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो 2 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही आएगा। तो 2x स्क्वायर को आप लिख देंगे स्क्वायर रूट 2x। अब वही मैंने आपको बताया था, अगर आगे माइनस है तो कुछ टर्म्स माइनस की होगी। देखो यहाँ पर भी एक्स वाई के साथ माइनस है, लिख लिया आपने एक्स वाई, वाई जेड के साथ माइनस नहीं है तो उसको रहने दो, जेड एक्स। अब इसमें भी सेम बात, इस दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, तो इसके साथ माइनस लेंगे, बाकी दोनों के साथ नहीं लेंगे। या फिर मैंने आपको बताया था वाई और जेड दोनों के साथ माइनस ले लीजिए, एक्स को पॉजिटिव रखिए। तो यहाँ पर मैंने यही किया, माइनस रूट 2x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर हमें पता है वाई का ही होगा, 8z का स्क्वायर। अब आप 8 को भी आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये ध्यान से समझना। देखो 8 को आप स्क्वायर रूट 8 के रूप में लिखें। स्क्वायर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 में आपको पता है कि स्क्वायर रूट में आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। हमने इसको 2 अंडर रूट 2 क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले में भी अंडर रूट 2 था, तो हम स्क्वायर रूट के अंदर कोशिश करेंगे कि सेम नंबर ही रहना चाहिए, तो 2 अंडर रूट 2 लिख लेंगे इसको। तो हमने इसको लिखा स्क्वायर रूट 8 को 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गई। अब आप चेक करोगे कि अगली 3 टर्म्स क्या है, 2ab, देखो 2 इंटू रूट 2 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा माइनस 2 रूट 2xy, मैच हो गई। इस तरीके से ये सारी टर्म्स मैच हो जाएंगे। आपको आइडेंटिटी याद है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। a की वैल्यू माइनस रूट 2x प्लस वाई स्क्वायर से y आ जाएगा, और रूट 2z आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर आ गया तो आपने 2 बार लिख देना है।